मैंने कलेक्टर साहब एक ही बात कही जी, कल वे हलाना बचाने की जरूरत नहीं है, आपके मकान नहीं टूटेंगे। बिजली को कलेक्शन मारे, टूटी कलेक्शन मारे, फिर भी ये मकान तोड़ गया। हमारे क्वार्टर बनाएंगे, दुकानें बना के किराए पर चढ़ाएंगे, और क्या करेंगे? वो सड़क उजाड़ के छोड़ दिया। मैं वोट दिया ना, मोटा आदमी बनाने खातर दिया, मान्य थोड़ी क्यों वे माने उजाड़ दो थे। मैं देख यहाँ पर सीवरेज कनेक्शन किए हैं, उस पैसे की बर्बादी आखिर क्यों की? या तो वो चेयरमैन रहेगा या हम गरीब ही रहेंगे। मैंने कलेक्टर साहब एक ही बात कही जी, कल वे हलाना बचाने की जरूरत नहीं है, आपके मकान नहीं टूटेंगे, और जो ज्यादा हलामत मचाइए आपके मकान कहीं नहीं टूटेंगे। सड़क आएगी 50 फुट, वो 50 फुट सड़क आएगी और तुम्हारा मकान कोई नहीं तोड़ेगा। फिर भी ये तोड़ गया, जो ये सरस सही है। मत भी जी आगे मैंने तो चाय को नहीं पीती, गेट ही को नहीं खोलिया। रात ने आगे एक जन लिख के ले के साइन कर दो, मैं कहीं साइन करया को नहीं, क्या आप लड़ाई मत करना, इसीलिए साइन करवाने आए हैं। घड़ी 40-50 मकान है जी, भाई क्या सरस है। हाँ जमीन खरीद ली, वो क्या हमारे क्वार्टर बनाएंगे, दुकानें बना के किराए पर चढ़ाएंगे, और क्या करेंगे? वो सड़क थोड़ी बनाएंगे यहाँ पर। और चेयरमैन साहब तो डेरो भी तोड़ दियो, दुर्गा माता मंदिर छोड़ दिए, डेरा छोड़े, उजाड़ के छोड़ दिया। मैं वोट दिया ना, मोटा आदमी बनाने खातर दिया, मान्य थोड़ी क्यों वे माने उजाड़ दो थे। मैं देखो सर नैने बच्चा 15 साल के छोरे में खड़े लेके जाओ, मैं बताओ तो सही थे माने मैं बाकी आरती करा के क्या करा मैं मांग बताओ तो सही करा बाकी जानने में रोन लाग रहा खड़े आदमी मन दो मन से जी कोने मन के गाला मांग बताओ तो सही। जीत गया जब मैं हार गाला लावे, जीत गया मैं जिताया बाने, अब हमारी एक सुनाई कौन करने लाग रहा है हमारी। सब वार्ड नंबर 57 में सुबह 7 बजे तकरीबन और की गाड़ियाँ मंगवा कर यहाँ पर नगर परिषद ने जैसे भी मंगवा कर लोगों के घर तोड़ दिए। ये बहुत ही गलत काम हुआ। लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, सुबह चाय का टाइम था, कोई माताएं बहनें यहाँ पर गर्भवती भी थी, किसी को सांस की समस्या भी थी। आंगन फांगन में लाइट कनेक्शन कटवा दिए, जिनको तुरंत प्रभाव से हमने कईयों को हॉस्पिटल भी पहुँचाया है, जिनकी हालात बहुत ही ख़राब है, सांस की समस्या थी और कईयों की डिलीवरी होने वाली थी। अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, किस अपनी माता बहना को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तरफ तो राजस्थान सरकार यहाँ पर कहती है लोगों को घर बसाए, तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 साल से लोग रह रहे हैं, तो कुछ प्लाटों का यहाँ पर पट्टा बना के भी दे दिया बिना सूचना से, रंजिशपूर्ण, क्योंकि ये वार्ड है भाजपा का वार्ड है, भाजपा पार्षद है। यहाँ पर वोटरों की राजनीति के लिए इस तरह की घटिया राजनीति मैंने मेरे इतिहास में पहली बार देखी है। एक नियम है भाई, जिस यहाँ पर 12-13 साल से जो बंदा रहता है वो कब्जा ऑटोमेटिक उसका अधिकार हो जाता है। अगर इतने साल से नगर परिषद की ज़मीन थी यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर लाइट पानी रोड बनवाई है, यहाँ पर सीवरेज कनेक्शन किए हैं, उस पैसे की बर्बादी आखिर क्यों की? बिजली का बिल भी है। क्यों की? ये जो टैक्स हर मजदूर नमक भी लेता है तो वो टैक्स के पैसों से लेता है। पैसों मजदूर की खून पसीने की कमाई को यूं नगर परिषद ने 5 मिनट के अंदर धराशायी कर दिया। आखिर कहते हैं कि ये जंगा मतलब इस तरह तो सारा हनुमानगढ़ भी ले लो, भगत सिंह चौक ले लो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसकी वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं है, सब पूरा हनुमानगढ़ कब्जे पर है, वो तोड़ दो। और नगर परिषद अपना यहाँ जो भी चीज़ बनाना चाहता है मॉल बना लो, नगर परिषद रहेगी। जनता को देश से निकाल दो, बात खत्म हुई। बार बार किस्तों में मारने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। डराने की जो राजनीति है वो अब नहीं चलेगी। जनता समझदार है, जागरूक है। अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से रिलीफ ना मिला, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। डर के जीने से बेहतर है मरना। अभी तक उसने ये देखा था कि है ना गरीबों को कैसे, अब मैं उसको किस माध्यम से चैलेंज ही कर रहा हूँ कि अब देखते हैं कि कौन वो करता है, या तो वो चेयरमैन रहेगा या हम गरीब ही रहेंगे। हमें बहुत पुराना बेटे, आज 40 साल का बेटा है, 50 साल का बेटा है, बस्सीवाना 50 साल का बिजली को कलेक्शन मारे, टूटी कलेक्शन मारे, फिर भी ये मकान तोड़ गया। सीवर मारे बना गया, फिर भी मकान तोड़ गया। कलेक्टर काल माने देगे, मीठी गोली देगे और माने बटू भेज दिया, सुबह भेज दिया, मकान तोड़ा दिया। हमारे सिर की छत क्यों तोड़ाई? लोग काम कर गए और मैं टाइम पास कर ला गया, घरों बर्बाद कर दिया। माने कलेक्टर कहते चलो थारी छत कौन टूटे, 50 फुट सड़क को सिवा थारी सड़क कौन टूटे। 50 फुट की वजह में 60 फुट दे दी। डीएम का लायो, डीएम मानी आ बात कही, कहते माने इतनी जगह वैली कर दो, मैं थारी छत कौन तोड़ा, मैं भी इतनी जगह वैली कर दी, फिर भी मारा नुकसान कर दियो। मंदिर मारो तोड़ दियो, के टीना मारी तोड़ दी, होदी मारी फोड़ दी, घर मारा फोड़ दिया। मैं छत लू को मैं सिर गाला तो कट गाला साहब। यहाँ पे 40-40 साल 50-50 साल से लोग बैठे हुए हैं। कोई बेचारी घरों के अंदर बर्तन मांज रही है, कोई कुछ काम कर रही है, वो अपने कई तो विधवा लोग आई हैं,
जो कैसे अपने टाइम पास कर रही थी। इनके मकान बिना नोटिस दिए हुए नगर पालिका ने, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब ये कल कलेक्टर साहब के पास मिलने गए तो कलेक्टर साहब ने इनको आश्वासन दिया, एसडीएम साहब को भेजा। एसडीएम साहब ने कभी हम 60 फुट लेंगे, 60 फुट से ज़्यादा हम किसी का ही नहीं लेंगे। इसके अंदर 2 मकान आते थे, 2 मकान वालों ने अपने आप तोड़ना शुरू कर दिया था, 2 मकान तोड़ भी रहे थे। आज प्रशासन सुबह 6 बजे आया पूरे तामझाम के साथ में और सारों के मकान और तोड़ गया, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन साहब की हठ धर्मिता के कारण। आज चेयरमैन साहब कहते हैं गरीब कहाँ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब कहाँ हैं, जब चेयरमैन साहब के ऊपर 74 मुकदमे चल रहे हैं फाइल चोरी के और कहना अपने मतलब की नगर पालिका की भूमि हड़पने के। इतनी नगर पालिका की भूमि चेयरमैन साहब ने हड़पी जिसका कोई अंत नहीं है। आज वो कह रहा है गरीब, कल तक वो क्या था, तेल बेचने वाला एक। आज वो ये कह रहा है कि ये गरीब कहाँ से आगे, मेरे से पूछ के बैठे हैं क्या? तो पूछ के तो कोई नहीं बैठा। तेरी कोठी का आगे कब्जा नहीं है क्या सड़क के ऊपर? किसका कब्जा नहीं है? तेरी जांच करवा ले, जहाँ चाहे वहाँ बोर्ड लगा देना, जहाँ चाहे वो काम कर देना। आज ये सारी जमीन के आगे बोर्ड लगा दिया। पहले मंदिर के आगे पहले नगर पालिका ने बोर्ड लगाया टाउन जंक्शन रोड के ऊपर, पीछे जमीन खरीदी इन चेयरमैन साहब ने और चेयरमैन साहब की नगर इस जमीन पे है। इस जमीन को हड़पने के लिए चेयरमैन साहब ये सारा हॉटगन कर रहे हैं। पीछे वाली जमीन खरीदेंगे तो अपने आप यहाँ पे वो कहना कॉलेज आ गया, वो आ गया, बेशकीमती होगी। अब उनको लगता है इस गरीबों को उजाड़ दूं, नगर पालिका से रोड बन जाएगी, नगर पालिका से खंभे हट जाएंगे, अपना फोकट का धन है। यहाँ रोड आगे पुल आ रहा है, 100 फुट रोड की कहाँ जरूरत है? डीटी ऑफिस से रोड दे रखी है 120 फुट की, कहाँ जरूरत ही नहीं है।